वेल साल की सबसे बड़ी लॉन्च आईफोन 16 सीरीज की हो चुकी है। तो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। क्या हाल चाल दोस्तों? पाकिस्तान में कितने का होगा, कब मिलेगा, सभी चीज़ें आज की इस वीडियो में कवर करते हैं और बात करते हैं हाइलाइट्स की कि एप्पल के इस लॉन्च इवेंट के क्या क्या हाईलाइट है। तो सबसे पहले इन्होंने लॉन्च किया भाई अपनी वॉच 10 और वॉच 10 अल्ट्रा। वही प्राइस जो कि पिछले साल मिल रही थी। कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बस स्क्रीन का थोड़ा बहुत चेंज करके एक दो ऑप्शंस डाल के उनकी प्राइस जो है ना वही आपको $400-500 से $800 और उसके साथ साथ ही आपको जो है ना वो $800 तक की प्राइस जो है वो देखने को मिल रही है। लेकिन इस दफ़ा इंटरेस्टिंगली एयरपॉड्स का वो जो आउट एयर डिज़ाइन है वो लॉन्च किया गया है और उसमें भी दो वेरिएंट्स है। एक ANC के साथ है, एक्टिव नॉइस कैंसलेशन के साथ है, और एक नॉन एक्टिव नॉइस कैंसलेशन के साथ है। और इस दफ़ा थोड़ा सा उसको साउंड क्वालिटी को इम्प्रूव किया गया है, कुछ सेंसर क्वालिटी को इम्प्रूव किया गया है। प्राइस की बात करते हैं, जो विदाउट ANC वाला है उसकी प्राइस रखी गई है $130। पाकिस्तान में सीधे सीधे जाके वो बन जाते हैं कुछ 40-45 हज़ार रुपये। और जो ANC वाला है वो आपको मिलेगा $180 का। वो अराउंड जाके आपको कहीं ना कहीं पड़ने वाला है 55 से 60 हज़ार रुपये का। और प्रो का जो 4 प्रो है वो भी लॉन्च किया, लेकिन उसकी प्राइस नहीं इंट्रोड्यूस कराई, वो इन ईयर वाले डिज़ाइन के साथ। आई थिंक उसकी जो पिछले वाली प्राइस होने वाली है पाकिस्तान में जैसा कि 70-80 हज़ार रुपये का बिकता रहा है वैसे ही होगी। लेकिन उसके साथ साथ एप्पल ने इस दफ़ा भाई एक और नया काम किया, टाइप सी दे दी अपने एयरपॉड्स मैक्स के अंदर। वो जो हेडफोन्स होते हैं उनके अंदर आपको मिलेंगे। उसके अलावा यहाँ पर उसमें कोई चेंज नहीं किया गया, लेकिन सारा लॉन्च इवेंट एप्पल 16 सीरीज़ का था और 1.5 घंटे का लॉन्च इवेंट। मुझे लगता है कि एप्पल 16 सीरीज़ का नाम होना चाहिए एप्पल 16 कैमरा सीरीज़, क्योंकि कैमरा में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट है। 4 फ़ोन लॉन्च किए गए हैं, आईफोन 16, आईफोन 16 प्लस, आईफोन 16 प्रो, प्रो मैक्स। पहले हम 16 प्लस की बात करते हैं। तो 16 प्लस के जो स्क्रीन साइज है वही है 6.1 इंचेस, 6.7 इंचेस। डिस्प्ले की क्वालिटी भी वही है, आपको वही 60 हर्ट्ज वाला रिफ्रेश रेट, डायनामिक आइलैंड देखने को मिलेगा। रियर साइड का जो डिज़ाइन है वो चेंज किया गया है। डिज़ाइन में चेंज किया है कि इस दफ़ा आपको वो आईफोन एक्स की तरह वर्टिकल कैमरास देखने को मिलेंगे, जैसा कि एक्स जो 11 में भी था ना वो अभी आपको वर्टिकल मिल रहा था, लेकिन इस दफ़ा कैमरा मॉड्यूल जो है ना वो कैप्सूल टाइप का कर दिया गया है। बाकी कुछ नए कलर्स हैं, जैसा कि आपको जो है ना एक ब्लू कलर मिलेगा, अल्ट्रा मैरीन कलर बोलते हैं, टील है, पिंक है। यूथ को काफ़ी ज़्यादा टारगेट किया गया है। और जो 16 है इसके अंदर बेस 16 और 16 प्लस के अंदर जो बेस वेरिएंट है 128 GB का मिलेगा। 16 प्रो में भी खैर 128 GB, जिसके आगे चल के बात करते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर इस दफ़ा एप्पल ने डेडिकेटेड गेमिंग के ऊपर भी बात की है। A18 चिपसेट 16 प्लस में लगाया गया है और ये 5 कोर CPU GPU लेके आते हैं, ठीक है। और पिछली जनरेशन से अगेन हर दफ़ा हर कंपनी कहती है कि इंप्रूवमेंट होती है, तो इस दफ़ा 30% इंप्रूवमेंट क्लेम की गई है। लेकिन साथ के साथ गेमिंग के ऊपर ये बताया गया है कि कोई ग्रेफाइट लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है बैक साइड पे लगा के, जो कि इन फ़ोनों को ठंडे रखने वाला है। और थोड़ा बहुत गेमिंग के ऊपर बात की है, हालांकि एप्पल अमूमन नहीं करता रहा, लेकिन इस दफ़ा गेमिंग की इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। साथ के साथ इस दफ़ा कैमरा में कुछ नई चीज़ें हैं, लेकिन उससे पहले भाई ये जो बटन है ना ये बढ़ा दिए एप्पल ने। लास्ट ईयर एक्शन बटन मिला था, इस साल हमें मिल रहा है एक डेडिकेटेड कैमरा बटन, जो सफ़ायर की कुछ बनी हुई बिल्ड क्वालिटी के साथ बताया गया है। खैर एक्सपीरियंस करेंगे तभी बताएंगे आपको। सफ़ायर शीट जो है ना वो लगाई गई है। यहाँ इस कैमरा बटन की बात करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइजेशन है, जैसा कि आप इसको डायरेक्टली वीडियो पे स्विच कर सकते हो। साथ के साथ इससे एप्पल इंटेलिजेंस से काम ले सकते हो। साथ के साथ यहाँ पर आप कुछ मैनुअल एक्सपोजर कंट्रोल करना चाहते हो, डेप्थ ऑफ फील्ड है, जूम है, वो सभी काम जो एक मेन DSLR कैमरा से ले होते हैं ना वो आप इनसे ले सकोगे। तो कैमरा बटन को इंक्लूड करके उसका इम्प्लीमेंट भी प्रॉपर किया गया है। और यहाँ पर आपको रॉ में भी, जो आप एप्पल रॉ यूज़ करते हो, वीडियोज़ बनाते हो, बिल्कुल S-Log वाली जो होती हैं, उसके अंदर भी आपको मज़ीद एक्सेस दिया गया है इस कैमरा बटन को लेके। लेकिन इंटरेस्टिंगली इस दफ़ा 48 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मेन सेंसर है, जो कि आईफोन 16 प्लस में है। इंटरेस्टिंगली क्यों है कि भाई इस दफ़ा पोर्ट्रेट 2x पर आप ले सकते हो। ये डिजिटल और ऑप्टिकल जूम को ज़रा मिक्स करके बनाया गया है। अब एंड्रॉयड वाले इसको इन सेंसर जूम कहते हैं, बट एप्पल ये कहता है कि हमने इसको ऑप्टिकल जूम और एक अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट किया है। वो जो ISPs होती हैं, जो पोस्ट प्रोसेसिंग है, उसको इम्प्रूव किया है। तो हाँ भाई 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, जहाँ पर आपको अल्ट्रा वाइड सेंसर जो है वो 12 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा। बट इस दोनों फोन्स के अंदर कोई भी 4K 120 FPS वाली वीडियोस की ऑप्शन नहीं है। एप्पल इंटेलिजेंस के ऊपर थोड़ी सी बात की गई, जो कि चारों ही फोन्स के अंदर आपको मिलेगी। और iOS 18 जब WWDC में लॉन्च हुआ था तभी एप्पल ने बता दिया था कि हम अपने एप्पल इंटेलिजेंस को थोड़ा सा इंप्रूव करेंगे। सीरी को इंप्रूव कर दिया, सीरी को जब मर्जी पूछ लो, जहाँ मर्जी खड़े होकर वो आपको सारी हिस्ट्री बता देगा। उसके साथ साथ ये जो कैमरा बटन है, लाइक अगर आप किसी रेस्टोरेंट पे गए हो, आपने वो पिक्चर कैप्चर किया, उसका मेन्यू सामने आ जाएगा, उसकी रेटिंग सामने आ जाएगी। और भी कुछ नए फीचर है एप्पल इंटेलिजेंस में, जैसा कि ChatGPT के साथ इंटीग्रेशन। काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया था एप्पल को ChatGPT की इंटीग्रेशन से, क्योंकि इसमें सिक्योरिटी का थोड़ा सा मसला आता है। लेकिन साथ साथ यहाँ पर यह भी बताया गया कि हम सिक्योरिटी को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के पास लेके, मतलब उसके पास कर रहे हैं। आपकी सिक्योरिटी को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके ऊपर भी बात की गई है। और यहाँ पर वही
जो अभी रिसेंटली हम लोग गूगल ने 9 प्रो एक्सेल या जेमिनी की इंटीग्रेशन देखी है ना, वो एप्पल ने भी अब डाल दी। मतलब पूरा का पूरा यहाँ पर एंड्रॉइड वाला सीन जो होगा, जैसा कि बैकग्राउंड में से कोई ऑब्जेक्ट रिमूव करना, एप्पल का एआई बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। इसी तरीके से वीडियोस को थोड़ा बहुत स्लो मोशन में कन्वर्ट करना, फोटोज़ के कलर पैलेट सेट करना, जहाँ पर आपको कलर पैलेट, वार्म टेम्परेचर, सारी चीज़ों की सेटिंग जो है ना वो देखने को मिलेगी। और ये चारों फ़ॉन्ट्स के अंदर जो है ना वो किया गया है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ बेस वेरिएंट की 128 GB की प्राइस की, तो फिलहाल जो 16 है उसकी प्राइस रखी गई है $800, जो पिछले साल भी मिल रही थी। और दुबई की प्राइस 4100 दिरहम की आती है। पाकिस्तानी पैसों में कन्वर्ट करोगे तो 3.5 लाख रुपए बनता है। प्री बुकिंग 13 को स्टार्ट है, 20 को ये डिलीवर होंगे, बट ये आपको ब्लैक मार्केट में पहले मिलेंगे, जिसके एंड पर जाके बात करूंगा। और जो 16 प्लस है उसकी $800, 16 प्लस की $900 प्राइस रखी गई है। अगेन 128 GB है, और दुबई वाले पैसों में कन्वर्ट करोगे तो आपको यहाँ पर इसकी जो प्राइस है वो अराउंड कुछ 5100 दिरहम के अराउंड देखने को मिलती है। बट इंटरेस्टिंगली इस दफ़ा मुझे जो अच्छी चीज़ लगी है कि प्रो और प्रो मैक्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ स्क्रीन साइज़ का है। अब प्रीवियस जनरेशन से फ़र्क है, जैसा कि ये 15 प्रो मैक्स है, ये 6.7 इंचज़ में है। इस दफ़ा का जो 16 प्रो मैक्स है वो 6.9 इंचज़ का कर दिया, और 16 को कर दिया है 6.3 इंचज़ का। 120 हर्ट्ज का वही आपको स्मूथ डिस्प्ले मिलेगा, डायनामिक आइलैंड मिल जाएगा, डिज़ाइन बिल्कुल वही है, कैमरा मॉड्यूल वही है, बस कलर डाल दिया है टाइटेनियम नेचुरल के बाद। अब आपको मिलेगा डेजर्ट टाइटेनियम, नया कलर आपको मिलेगा, बाकी वही कलर्स हैं। और यहाँ चिपसेट के जो है वो 16 प्लस, 15 प्रो मैक्स है अब तक का सबसे फास्टेस्ट चिपसेट लगा दिया है, क्योंकि ये एक 18 प्रो चिपसेट है जो कि 6 कोर CPU GPU लेके आता है। रे ट्रेसिंग के ऊपर बात की एप्पल ने, जहाँ पर आपको गेमिंग एक्सपीरियंस पहले की जनरेशन से बेटर मिलेगा। अगेन यहाँ भी वो लिक्विड कूलिंग और वो ग्रेफाइट कूलिंग टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया है। कैमराज की बात करते हैं, वही रियर पर 48 मेगापिक्सल के आपको तीनों सेंसर मिलेंगे। एक्सपेक्टेशन ये थी कि प्रो मैक्स में इस जमाना 10x जूम डाल दिया जाएगा, बट स्टिल वही 5x ऑप्टिकल जूम मिलता है टेलीफोटो वाला। लेकिन भाई इंप्रूवमेंट क्या है कि इस दफा एप्पल ने पूरे इवेंट पर वो जो 4K 120 FPS प्रो और प्रो मैक्स में डाल दी है, ये एक नेक्स्ट लेवल ही एक सेट कर दिया है कैमरा सेंट्रिक डिवाइसेस के लिए और कंटेंट क्रिएशन के लिए। क्योंकि ये वो 4K 120 फ्रेम पर सेकंड पर 4-5 फ्रेम रेट पर आप इसकी जो अपनी फोटो ऐप है उसके अंदर आप जाके गैलरी में जाके उसको एडिट कर सकोगे। 24 फ्रेम पर सेकेंड, 30 फ्रेम पर सेकेंड, 60 फ्रेम पर सेकेंड, उसी क्लिप को आप 120 फ्रेम पर सेकेंड पर भी ले सकोगे, लेकिन इसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा स्पेस रिक्वायर्ड होगी। लेकिन इंटरेस्टिंगली इसी 4K 120 FPS को आप स्लो मोशन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। मीन्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज अ कंटेंट क्रिएटर कि मुझे हायर फ्रेम रेट वाला डिवाइस चाहिए, हाई फ्रेम रेट पर वीडियोस चाहिए। इस दफ़ा सिनेमैटिक का वो जो ब्लर होता है उसको भी इंप्रूव किया गया। अब ये देखेंगे हम लोग कि सिनेमैटिक में वो 4K 120 FPS ऑफर किया गया कि नहीं किया गया, क्योंकि जितने भी यहाँ पर जो ट्यूटोरियल्स दिखाए गए हैं वो जो सॉन्ग के ट्यूटोरियल थे वो हमें यही शो कर रहे थे कि 4K 120 FPS जो सिनेमैटिक मोड में मिलेगा। अगर ये सिनेमैटिक मोड में आया था तो भाई एक DSLR की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल 4K 120 फ्रेम पर सेकंड पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी डिवाइस को वीडियो रिकॉर्ड करना और उसको बाद में स्लो मोशन में कन्वर्ट करना। वैसे सैमसंग के फ़ोन पहले भी कर रहे थे, लेकिन वो 4K 120 FPS पे नहीं थे। बट हाँ, अब एप्पल के फ़ोन कुछ कैमरा में ज़्यादा तगड़ी चीज़ें लेके आते हैं। और हाँ, यहाँ पर जो इसका जो चिपसेट है इसमें बाकायदा कैमरा की ISPs की भी चिपसेट लगाई गई है और डिस्प्ले की भी इंप्रूवमेंट के लिए चिपसेट लगाई गई हैं, जो कि एप्पल ने भी फिलहाल क्लेम किया है। और इस दफ़ा जो 16 सीरीज़ है, 16 प्रो मैक्स में ऑडियो के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा ब्रीफिंग दी गई है। 4 माइक्स मिलते हैं, उनमें भी डिफरेंट मोड मिल जाते हैं। डिफरेंट मोड के अंदर आपको सिनेमैटिक, स्टैंडर्ड, इस तरह के मोड दिए गए हैं। लाइक अगर आपने कोई कंटेंट क्रिएट करना है, कोई आपने शॉर्ट मूवी बनानी है एप्पल के फ़ोन से, तो उनके अंदर आप ऑडियोज़ को भी एडिट कर सकोगे और ये एप्पल इंटेलिजेंस सारा प्रॉपर काम कर रहा होगा। और उसके साथ साथ वॉइस मीमो का भी बताया गया कि भाई अगर गाना वाना रिकॉर्ड करना है, बैकग्राउंड में म्यूजिक चलाओ और अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करो, एप्पल आपको वो भी फेवर देता है। बहरहाल ये देखेंगे फिजिकल ऐसा प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट कितना है कितना नहीं। बहरहाल ये जो माइक वाली क्वालिटी है, एप्पल कंटेंट क्रिएशन को सपोर्ट दे रहा है और लेट्स सी क्या बनता है क्या नहीं। फिलहाल मुझे लगता है कि इस पूरे लॉन्च इवेंट में प्रो मैक्स के अंदर एक तो जो डिफरेंस नहीं डाला ना ज़्यादा स्पेसिफिकेशन का, वो इंप्रूवमेंट है। जैसे कि 5x टेलीफोटो लेंस है, वही आपको 5x का ऑप्टिकल जूम मिलेगा, उसके बाद डिजिटल जूम भी मिल जाता है, खैर उसकी बात नहीं करते। लेकिन 4K 120 फ्रेम पर सेकेंड, उसके साथ साथ कुछ सिनेमैटिक एडिटिंग को भी इंप्रूव किया गया है। और जो ये कैमरा बटन दिया गया है इसके अंदर ज़्यादा मुझे लगता है कि चीज़ों को मज़ीद, जैसा कि स्नैपचैट का इंटीग्रेशन है, जैसा कि वो जूम करना, जैसा कि आप जो है मैनुअल एक्सपोजर कंट्रोल कर सकते हो, मैनुअली कंट्रोल करना, मैनुअली कंट्रोल दे दिया, ये मुझे लगता है कि एक अच्छी इंप्लीमेंट होगा 16 सीरीज़ में। अब बात कर लेते हैं प्राइस की। जो 16 प्रो है उसका बेस वेरिएंट 128 GB दुबई में मिल रहा है, लेकिन इसकी प्राइस इंटरनेशनली लॉन्च की गई। 256 GB वाले वेरिएंट इंटरनेशनल लॉन्च किया गया, जिसकी जो प्राइस है वो $1000 रखी गई है। दुबई में जो प्राइस है 128 GB की वो क्लेम की जा रही है 4100 दिरहम। पाकिस्तान में कन्वर्ट करोगे 3.25 लाख रुपए बनती है। 256 GB 4700 दिरहम की है, वो 3.25 लाख रुपए बनती है। ये 13 सितंबर से प्री बुकिंग है और 20 सितंबर को डिलीवर होंगे। और जो प्रो मैक्स है उसकी 5100 दिरहम 256 GB का बेस वेरिएंट है,
उसकी लॉन्च की गई है, प्राइस इंट्रोड्यूस करवाई गई है और वैसे $1200 है। यूएसए में ट्रेड इन भी चलता है, वो $1000 $200 सस्ता मिल जाता है, वो पुराना डिवाइस दो और नया ले लो। खैर ये प्राइस वो है जो इंट्रोड्यूस करवाई गई है। फिलहाल जो मैंने पता किया है, प्री बुकिंग पर 1000 दिरहम 800 दिरहम ज़्यादा चार्ज करने के लिए दुबई वाले तैयार हैं। तो स्टार्टिंग में पाकिस्तान में 16 प्रो और प्रो मैक्स की प्राइस एटलीस्ट, ये जो मैंने आपको प्राइसेस बताई हैं, इससे 50,000 लाख रुपया ऊपर मांगी जाएगी। जैसा कि पिछले साल था 15 प्रो मैक्स 6 लाख रुपए में पहले 10 दिन बिकता रहा है। वो भी आप लोगों की नेग्लिजेंसी की वजह से। कोई जल्दी मत करो भाई, क्योंकि पाकिस्तान में ये नॉन पीटीए फ़ोन होंगे, इसके बाद आपको 1,80,000 2 लाख रुपए पीटीए भी पे करना है, तो फ़ोन हद से बाहर निकल जाता है। तो वेट कर लोगे 10 दिन तो प्राइस कंट्रोल भी हो जाएगी। और मुझे लगता है कि अगर आप की कोई एमरेट्स आईडी है तो आपको प्री बुक करा लेना चाहिए 13 तारीख को, आपको कंट्रोल रेट पे पड़ जाएगा। बट अगर आप पाकिस्तान में मंगवाते हो, किसी डीलर से लेते हो, तो आपसे 50,000 लाख रुपया एक्स्ट्रा चार्ज किया जाएगा, जो आई थिंक आपको देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चलाना अगर नॉन पीटी है तो जेबी का वेट कर लो, महीने डेढ़ में आ जाता है और लाख रुपए सस्ता भी मिल जाता है। ठीक है, तो फिलहाल ये है आईफोन 16 सीरीज़। आप बताइएगा कि आईफोन 16 सीरीज़ में आपको क्या मेजर डिफरेंसेस फील हुए हैं। स्क्रीन साइज़ का इंप्लीमेंट अच्छा लगा, एक्शन कैमरा जो लगाया, सॉरी कैमरा जो लगाया गया, एक्शन कैमरा तो पहले भी था, कैमरा जो लगाया गया है इसकी इंप्रूवमेंट या एप्पल इंटेलिजेंस की इंप्रूवमेंट आपको कैसी लगी, कैसी नहीं। बस आज की वीडियो में तो ये मुलाकात होगी, नई वीडियो किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नई रिव्यू, किसी नई कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दे इजाजत। मैं हूं लिबास मास्टर से पाकिस्तान, अल्लाह हाफिज़।